साहिबाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो चोरी की गाड़ियां एनसीआर से ले जाकर नजफगढ़ में काटने का काम करते थे। गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कटान किए गए सामान, गाड़ी के पार्ट और एक ट्रक टायर तथा कटान में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सीओ साहिबाबाद ज्ञानेंद्र मिश्रा के मुताबिक ये गिरोह के सदस्य गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हिमाचल व अन्य प्रदेशों में कराकर उन गाड़ियों पर लोन लिया करते थे। बड़ी शातिर तरीके से ये गिरोह काफ़ी समय से सक्रिय था और लगातार गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में गाड़ियों को काटना व उसी गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन कराना और फिर उस गाड़ी पर लोन लेना, इस तरह से ये लोग लगातार इस घटना को अंजाम दे रहे थे। इस गिरोह की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। ये लोग गाड़ी पर लाखों का लोन लिया करते थे, लगातार लोन ले रहे एक प्राइवेट बैंक से। जब गिरोह ने छठी बार गाड़ी पर लोन लेने का प्रयास किया तो बैंक अधिकारियों को शंका हुई और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद साहिबाबाद टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। सामान से ट्रक वगैरह काटते जिस इंस्ट्रूमेंट से वो भी बरामद हुआ है। ये ट्रक जो गोदाम जहाँ कटता था वो नजफगढ़ में था। उसमें कौन सन्नी लाला का गोदाम था ना, बिन्नी लाला का गोदाम था। वो लोग भी वांटेड है हमारे इसमें। और वहाँ पर होता क्या था कि ये ट्रक चोरी करके ले जाके एक सलीम खान जो हमारा वांटेड है, सलीम खान को देते थे। सलीम खान इसको देता था, क्या नाम उसका, अजीत सन्नी को। अजीत सन्नी फिर उस गोदाम में 30,000 रुपये में ट्रक को कटवाता था। वो गोदाम मालिक को 30,000 रुपये देते थे उसमें। तो 30,000 रुपये में वो ट्रक कटती थी और उसमें ट्रक काटने वाले भी मिस्त्री बुलाए जाते थे। एक दिन में तो 2-3 घंटे में वो ट्रक को काट के सारा पार्ट अलग कर देते थे। फिर अपना जो भी मलबा सामान है वो सब फिर जो ट्रक ये जो अजीत है, अजीत उर्फ सन्नी, ये अपने पास लाता था और विभिन्न दुकानों पर उसको पार्ट्स बेच देता था और इसके बाद उसका मलबा अलग बेच देता था, जो जिसको स्क्रैप बोलते हैं लोग। तो उसका मलबा अलग और बाकी पार्ट्स वगैरह अलग। एक तो ये था। दूसरा गैंग इसी में है जो ये काम करते थे कि उस ट्रक का इंजन नंबर, चेचिस नंबर अलग करा के उसका टेम्परिंग कर देते, इंजन नंबर, चेचिस नंबर बिल्कुल चेंज कर देते थे और उसकी आरसी भी बनवा लेते थे डुप्लीकेट। कहाँ से? आरसी का क्या करते थे, एनओसी मंगाते थे पूर्वोत्तर राज्यों से, जैसे मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, वहाँ से एनओसी ले लेते थे। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसको रजिस्ट्रेशन करा के पक्की आरसी बनवा लेते थे। उस आरसी अब ट्रक इनको इसको मॉडिफाई कर लेते थे, नंबर बिल्कुल अलग हो गया, आरसी और सारे कागज आ गए इनके पास ओरिजिनल। फिर उस पे लोग बैंक से लोन भी ले लेते थे। दोबारा बैंक से फिर लोन लेते थे, या तो फिर ट्रक या तो कटवा देते थे या तो फिर जो उसको कहीं दूर ले जाके चलाते थे, किसी को बेच देते थे। मतलब ट्रक पे डबल फायदा ये लोग लेते थे। अभी वो बैंक वालों से भी बात हुई तो पांच बार लोन ले चुका है। 5वीं बार जब अप्लाई किया था, तब 6ठी बार जब अप्लाई किया लोन लेने के लिए इन लोगों ने, तब उसने रिजेक्ट किया कि बार 1 महीने के अंदर लोन ले रहा है ट्रक पे। उसको कहीं से शक हुआ तो उसने 6ठी बार जब इन लोगों ने अप्लाई किया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उससे भी बात हुई थी। तो ये इन लोगों का पूरा मतलब मोटिव था और इस ढंग से पूरे एनसीआर में काम करते थे। इसमें जो ट्रकों को निशाना बनाता था और ये भी पता चला है कि 400 ट्रक अब तक ये चुरा किस तरीके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 6 तारीख को हम लोगों ने एक पीसी की थी, जिसमें आप सभी लोग आए थे। वहाँ पे हम लोगों ने ट्रक चोरों को जेल भेजा था। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने उसी को डेवलप करते हुए उसी गैंग को आज 7 लोग और पकड़े गए हैं, जिसमें क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद का नेतृत्व और साहिबाबाद पुलिस टीम का पूरा सहयोग है। इन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके ये सातिर गैंग को वर्कआउट किया है, जिसमें 7 लोग और पकड़े गए और एक ट्रक बरामद हुआ है। जिस गोदाम में ट्रक को काटा जा रहा था, वहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट काटने में प्रयोग किए जा रहे थे उनको पकड़ा गया है। और अभी इसमें इस गैंग में करीब 5 लोग अभी वांटेड हैं। सर, किस तरीके से ये दूसरे राज्यों में पता चला है कि जाकर कागज भी बनवा लेते थे फर्जी और फिर उसके बाद लोन लेते थे, उसमें इनका कितना खर्चा आता था, कितने रुपए का ये मुनाफा कमा रहे थे, फिर क्या करते थे? बिल्कुल, एक ट्रक चोरी करने के बाद या तो ट्रक को गोदाम में ले जा करके कटवा दे रहे थे, जिसको कटवाने में करीब 30,000 रुपये का खर्चा आता था। फिर उसके सारे पार्ट्स को बेच रहे थे और जो पार्ट्स नहीं बिक सकता था उसको कबाड़ में बेचते थे, स्क्रैप के रूप में उसको बेच देते थे। या फिर ट्रक का नया कागज जो पूर्वोत्तर राज्यों से, मणिपुर, मेघालय, वहाँ से ट्रक की एनओसी मंगा लेते थे और उस एनओसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ट्रक के ओरिजिनल कागजात तैयार कराते थे, जिसमें इस दोनों काम के लिए करीब 1.5 लाख रुपए इनके खर्चे होते थे।
इसके बाद ओरिजिनल कागज मिल जाने के बाद नई ट्रक को मॉडिफाई कराते थे, उसको डेंट पेंट करा करके नए ट्रक के रूप में परिवर्तित करने के बाद उसको उस ट्रक पे लोन भी लेते थे। ऐसा करीब इन 5-6 घटनाएं अभी तक हम लोगों ने प्रकाश में आई हैं। बैंक मैनेजर से भी हम लोगों ने बात की थी, उनका कहना था कि छठी बार जब इन लोगों ने अप्लाई किया तो उसने शक के आधार पर छठी बार इनको लोन देने से रिजेक्ट कर दिया था। सर 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 7 लोग बनवाने में कितना रुपया खर्च करना पड़ता? करीब 1.5 लाख रुपए एक गाड़ी का ओरिजिनल कागज तैयार करने में 1.5 लाख रुपए खर्चा हो रहे थे। सर 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से किसका क्या रोल है और क्या प्रोफाइल है सभी का? इसमें जो मेन है विनोद कुमार, जो कागज बाहर से तैयार कराता था, करीब ये इसमें कागज तैयार करने का इन लोगों से 30,000 40,000 रुपये ये लेता था। टेम्परिंग करने वाला आदमी अलग था, शहनवाज जो टेम्परिंग करता था, इंजन नंबर चेचिस नंबर चेंज कर देता था। गोदाम जहाँ पे ये गाड़ियाँ कटती थी या डेंट पेंट होती थी वो भी पकड़ा गया है, और जहाँ पे गाड़ी कटती थी वो गोदाम मालिक अभी हम लोगों के यहाँ वांटेड है, उसको हम लोग आगे पकड़े। सर कागजात जहाँ से बनाए जाते थे, क्या उच्च अधिकारी उन पर भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जिन राज्यों से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।